हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का तो कुछ ब्लॉग नहीं ना कोई ब्लॉग होने वाला है ना कोई अनबॉक्सिंग होने वाली है। आज का है आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना है। इन्फॉर्मेशन अभी और का टाइम दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले टाइम और का 1:30। अभी हम हैं गोल्फ ग्राउंड में और यहाँ का व्यू देख सकते हैं, काफ़ी मस्त है। ऊपर से धूप आ रखी है, ऐसा काफ़ी अच्छी धूप आ रखी है। और आपको ये इन्फॉर्मेशन ये देता हूँ कि मैंने कल स्टेटस पर डाला था कुछ कैफ़े के बारे में डाला था चिन्ना में। तो ये है बात, ये है कि 7 जून को मैंने कैफ़े ज्वाइन किया था यहाँ। और कहते हैं पहले मन नहीं था मेरा करने का, पर यह है कि मैंने दोस्त को बोल दिया था। फिर उसके बारे में फिर ना करना भी मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा कोई नहीं, कर लेता हूँ। गाड़ी मेरी खुद की थी और बाइट एंड टेस्ट है, चिन्ना बाइट एंड टेस्ट है। 7 तारीख को मैंने वहाँ ज्वाइनिंग करी थी। 1 महीने तक तो सही चला। अब मुझे नहीं पता था वो लोग ऐसे होंगे करके। पहले उन्होंने कहा गाड़ी तो तुम्हारी हो जाएगी, सैलरी बाकी 5,000 दे देंगे करके। 5,000 हमारी से मेरी सैलरी थी वहाँ। तो हमने क्या कहते हैं सबसे पहले 1 महीने तक तो पूरा सही चला। और लेकिन बाइक गया तो मेरा खर्चा आया था तेल का। उन्होंने तेल ना उसका तेल का खर्चा भी उन्होंने पूरा नहीं दिया। ओनली 1,000 रुपये दिए महीने के तेल के खर्चे, जो कि 220 थी मेरे पास। बाकी तो महीने का 1,000 रुपये क्या होता है तेल का। 1,000 रुपये तो 1-2 हफ्ते भी नहीं चलता अगर जिस हिसाब से रेट हैं गाड़ी के। एक ऐसा ही सीन था। फिर वैसे फिर वहाँ में ये है कि भरोसा उठ गया था उनके ऊपर से। तो मैंने फिर जो ईमानदारी के साथ काम कर रहा था ना, मैंने काम फिर भी ईमानदारी के साथ किया था मैंने। पर यह है कि मैं उनका कि मन नहीं किया उसके बाद काम करने का। जो मैं लगनता से काम करता था ना वहाँ पर, वो उठ गया था। फिर उसके बाद से मैंने फिर इधर उधर जॉब सर्च करने लग गया था। मतलब कि यार मैं कोई और जॉब करूँगा। ऐसे जॉब भी कहाँ चाहिए, ऐसी जॉब भी नहीं चाहिए मुझे जो जिसमें सारा अपना ही ऊपर से पैसे डालने पड़े। तो मैंने ऐसे ही करा। 2-3 महीने 4-5 महीने मैंने वहाँ काम किया था। तो फिर दोस्तों ऐसे ही हुआ। फिर वहाँ से ऐसी कि एक बार ऐसी हुआ कि चिन्ना यहाँ चिलिया नाला में बीच में बाघ का खतरा भी बहुत चल रहा था। एक बार रात को मेरे को 8 बज गए थे और यहाँ से सिल्वर पीक बहुत नीचे है, वहाँ से कम 4-5 किलोमीटर की दूरी पे वहाँ से ऑर्डर आया होगा। तो मेरे को बोला उन्होंने ऑर्डर दे के आ जाओ। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा इतनी दूर रात को। और एक तो मैं गाड़ी भी मैं अपनी लेके जाऊँगा, फिर स्कूटी तो उनकी ऐसी धोखा देती थी, पहले से खटारा स्कूटी थी ड्यूट की। तो मेरे को रात को बोले ठहरे 8 बजे चले जाओ, ऑर्डर देने चले जाओ। मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने कहा इतने डर में रात को कौन जाए, वो भी बाइक में। और ऊपर से चिलिया नालों में बाघ का खतरा बहुत था उस टाइम पे वहाँ, क्योंकि बाघ ऐसी रोड में घूमता था। और रात को वो पैंचू के लिए इतने गिरे हुए थे ना, सच में मेरे को रात को फिर मेरे को गुस्सा आया लास्ट में। फिर जाके उन्होंने गुस्से में ऐसी सामान लेके बाहर आ गया था, बाइक पर चले गया था। फिर वो दोबारा आए मेरे पास कि यार रहने दे करके। उसके बाद से मैं फिर नहीं गया। फिर ऐसी और एक बार और हुआ मेरे साथ कि क्योंकि मैंने उनके हर एक काम ना ईमानदारी के साथ किया था आज तक। जो भी करता है हर एक काम ईमानदारी के साथ करता था। और एक टाइम पर ऐसी हुआ कि रात को एक ऑर्डर आया था रानीखेत से ऑर्डर आया था, वो भी दोस्त का ऑर्डर था। तो मैंने कहा रात को मैंने कहा चलो कोई बात नहीं चले जाता हूँ। अब मेरे तेल का खर्चा पहले मंथ ही ओनली मैं अपनी बाइक लेके करता था, लेकिन मेरे को जहाँ से उन्होंने फिर खर्चा नहीं दिया तो मैंने उसके बाद अपनी गाड़ी बंद कर दी थी। फिर उन्हीं की गाड़ी से ले जाता था। और जो कि उस दिन रात को जो ऑर्डर आया था, मैंने दिन में भी बोला था कि तेल इसमें नहीं है, कम है तेल। तो मैंने उनको बोला, उन्होंने कहा नहीं यार अभी हो जाएगा, जब बाज़ार चले जाएगा तब ले लेना। मैं बाज़ार गया, उन्होंने पैसे नहीं दिए उस टाइम तेल के लिए। बाद में फिर शाम को गया, शाम को मैं फिर स्कूटी लेके ऑर्डर देने चले गया था। सोमनाथ के ऊपर जाके मेरी स्कूटी में तेल ख़त्म हो गया। तो क्या मैंने दोस्त को कॉल करा, वो खुद ही लेने आया फिर वहाँ पे। और बाकी मैंने मैडम को कॉल करा था। मैडम ने तब भी कॉल काट दिया। फिर भी उन्होंने रात को, मैं 8 बजे वहाँ रानीखेत था, तभी उन्होंने, उनका हक बनता था कि यार मैं कॉल कम से कम, रात को बंदा अकेले गया है, स्कूटी में तेल ख़त्म हो गया है, कम से कम एक कॉल करना तो बनता था उनका। फिर भी उन्होंने कॉल नहीं किया। फिर भी मैंने कॉल किया उसके बाद। उन्होंने पहले तो उन्होंने खुद ही कॉल, मैंने पैसे के लिए मतलब उनको ऑर्डर दे दिया, बस उसकी बात से क्या मतलब, पैसे उनको मिल गए, बस यही करता था। और लास्ट में फिर स्कूटी में मैं वहीं छोड़ के आ गया था, सोमनाथ के आगे। फिर सीधा वहाँ रूम पर मैं 8:30-9 बजे रूम पर पहुँचा था वहाँ, मतलब कैफ़े में दोबारा। तो उसके अगले दिन मेरे को सुनने में आया था, ये सुनने में आया था कि यार वो किसी और को बोल रहे थे, वहाँ पे काम करने वाले थे वो भी। उन्होंने मेरे को बताया कि यार ऐसे बातें चल रही थी कि वो अपनी स्कूटी नहीं ले जा सकता था, ना अपनी बाइक नहीं ले जा सकता था। क्या वो पैसे दे रहे हैं कि मुझे तेल के, तो मैं अपनी बाइक ले जाऊँ फ्री हो रही है क्या, मेरे तेल का खर्चा नहीं लगता है क्या, मेरे टायर नहीं घिस रहे हैं, फ्री आ रखे हैं मेरी गाड़ी के टायर वगैरह। ऐसे बोल रहे थे भाई। उनका काम के लिए मैं अपनी गाड़ी क्यों ले जाऊँ, क्यों अपना मैं पैसे खर्च करूँ। इन्होंने ये बोलने का तरीका होता है कि यार
अपनी गाड़ी ले जा सकता था। वो लोगों को भी ऐसे ही बोलते थे कि आप अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकता, और मेरी स्कूटी वहाँ छोड़ दिया। तो कि कंधे में उठा के तोड़ के लाता मैं स्कूटी को। दिन से मैं झक तोड़ के मार रहा था उनसे कि मैंने उनको बोला दिन में तेल नहीं था, फिर भी ऐसे बातें करते थे। और रहे वहाँ खाने की ऑर्डर, और दूसरी बात, और हम कंपेयर कर रहे हैं, दिल्ली को कंपेयर कर रहे हैं उत्तराखंड वालों के साथ। भाई दिल्ली में सस्ता है, वहाँ हर एक ट्रांसपोर्ट पर ना खर्चा, हर गली में दुकान है, सस्ता तो होगा ही होगा। यहाँ ट्रांसपोर्ट का पैसा नहीं लगता क्या? फ्री में छोड़ के आता है इतनी दूर से यहाँ पैसा। हमें कंपेयर करें कि यहाँ सामान महंगा है, भाई दिल्ली में खाना भी तो सस्ता है, यहाँ तुम महंगा क्यों दे रहे हो भाई? हद से ज़्यादा रेट है, इतने महंगे हैं ना वहाँ। और जो रिव्यू है ना गूगल मैप में, कभी देख के मत आना, रिव्यू जो है ज़बरदस्ती करवाए गए हैं। कितने तो मैंने मैंने करवाए थे अपने दोस्तों से, खुद करवाए हैं वो। और जिन्होंने अपने मन से करा होगा ना रिव्यू, वो बहुत कम लोग होंगे, बाकी सब अपने हाथ से करवाए हैं वो। बाकी ऐसा मेरे साथ बहुत। और कस्टमर को खाने की बात आए तो ऐसी खाना बनाते ऐसी टेस्ट करेंगे, वो ऐसी जूठा लगाएंगे और फिर उसी चम्मच से दोबारा खिरो खरा के ऐसे करते हैं। ऐसे वहाँ अंग्रेज़ लोग भी आते थे, एक दो बार मैंने देखा। और ये है कि वहाँ खाना बच गया था, उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने दोबारा उपयोग में लिया वो खाना। भाई उस खाने के पेमेंट हो किया, मतलब जूठा तो हो गया ना वो, चाहे उसको तुम दोबारा उपयोग में क्यों ले रहे हो? ऐसी वाटिका का एक ऑर्डर आया था रात को। वो लड़का था, वो डेली उसको लगभग डेली ऑर्डर करता था। वो पिज़्ज़ा बर्गर, लगभग बर्गर ऑर्डर करता था वो डेली, 50 रुपये वाला। एक दिन रात को उसने पिज़्ज़ा का ऑर्डर किया था। मतलब मैडम को पता नहीं कहाँ की जल्दीबाजी हुई थी, तो उन्होंने क्या किया था जल्दीबाजी में, वो ऐसे हम पैर जूते वूते लेके ऐसे गंदा हो रखा था नीचे का फर्श। यह है कि जल्दीबाजी में पैक करते हैं, वो नीचे गिर गया और उसमें मिट्टी वगैरह बहुत लगी होगी भाई। फिर भी उन्होंने कम से बेकार तो चले गया ना वो। फिर उन्होंने ऐसे ही उठा के उसके ऊपर से दोबारा से मेयोनी वगैरह डाल के ना ऐसे ही कस्टमर को दे दिया हो। ऐसे देख सकते तुम कस्टमर के साथ। और ऐसे दूध के 30 रुपये का, दूध का 30 रुपये वहाँ चाय का रेट है। भाई किस चीज़ के लिए लेकर चाय का रेट 30 रुपये है? जितना दूध का पैकेट आया था तो दूध में पानी मत मिलाओ, उसके डबल पैकेट। तो एक पैकेट है दूध का 30 रुपये का, उसमें उससे डबल 2 पैकेट और पानी उसमें मिला के फिर कस्टमर को दूध देते हैं। भाई क्यों देते हो? कस्टमर को जिस हिसाब से पैसे दे रहे हैं कस्टमर को भी तो ऐसे ही दो ना। बाकी ऐसे इन्होंने मेरे साथ बहुत बार किया था। और लास्ट में जब मैंने वहाँ से छोड़ा था, मेरे से क्या बोला था, तुमने मेरी स्कूटी ख़राब कर दी। मेरी स्कूटी खराब, जब तक ये कान्हा उनके भैया का नाम है, तब तक कान्हा के हाथ में थी स्कूटी, तब तक सही था ये। और जब से मैंने ये तुम्हारे हाथ में आए तब तक ये ख़राब कर दी तूने। क्योंकि यार पहले तो तू स्कूटी ज़्यादा तेज़ चलाता था। मैंने कहा तेज़ चलाता है इसका मतलब ये थोड़ी कि यार स्कूटी ख़राब हो जाती है। मैं अपनी गाड़ी तेज़ चलाता हूँ कि बाइक मेरी ख़राब हो गई, ऐसे मेरी गाड़ी भी ख़राब हो जानी चाहिए थी। अभी मेरी गाड़ी ख़राब क्यों नहीं हुई? और ऐसी कुछ एक चीज़ और था, मैं अभी भूल रहा हूँ। सुन, उसके बगल पे एक जनरल स्टोर है, वहाँ से आ गया था 50,000 का बिल। तो मैंने बोला ना वहाँ कि यार यहाँ से सामान मत लो, यहाँ सामान ज़्यादा हाई कॉस्ट कर रहे हैं। तो कुछ नहीं करा। उसके बाद से एक बंदा वहाँ नया आ गया था। उस टाइम पे उस बंदे ने, वो खिरखेत का बंदा है, उसने फिर बोला था कि यार यहाँ से सामान मत लो। पता नहीं उसके ऊपर क्या सस्ता चला कि बाद में सामान लाना बंद करा था और 50,000 से ऊपर का वहाँ बिल बन चुका था। तो लास्ट में मेरे ऊपर तेरे लापरवाही के कारण हुआ ये बिल इतना, मतलब मेरे ऊपर लगाया ठहरा है आरोप बाद में। क्या है, मैं खा रहा हूँ क्या सामान? वो स्कूटी, ऐसी स्कूटी इतनी तेल पी जाती थी, मैं पी रहा हूँ क्या तेल को? मेरे ऊपर लास्ट में इतना शक करते थे ना मेरे ऊपर। ऐसी पोस्टर बांटने जाता था हेड़ा खान में, वहाँ भी इतना शक कि यार वहाँ बैठा रहता होगा ये, जैसे कुछ नहीं करता होगा ये। वहाँ अगर बीच में नवरात्रि के टाइम पे वहाँ पोस्टर बांटेगा ऐसे नीचे, फिर आधे लोगों ने फेंक दिया होगा। क्यों? ऐसे तो होंगे नहीं कि तो सब उसको अपने पर्स में संभाल के ले जाएंगे। लास्ट में मेरे ऊपर डाउट कर रहे थे, तो बच्चों को भी दे देता था ऐसे, मतलब बांटते थे। बट इतना डाउट करते थे ना, लास्ट में मैंने ऐसे करा। एक दिन उन्होंने रात को भेजा था उन्होंने मेरे को, हाँ, तो मेरे को पता था ये डाउट, मेरे को समझ गया था डाउट कर रहे हैं। मैंने उनको शाम को, कोई नहीं था वहाँ, मैंने वीडियो बना के भेजी उनको व्हाट्सएप में, मैम इधर कोई नहीं है। उन्होंने कहा अभी रुक जा, अभी जो भी आएगा उनको पोस्टर दे देना, कार्ड दे देना। मैंने दोबारा वीडियो बना के भेजी, 3 बार भेजी मैंने वीडियो बना के, क्या इधर कोई नहीं है। पता है बाद में इतना शक करते थे ना खिरकेत का बंदा। और वहाँ कहते हैं कस्टमर के लिए बोलते हैं ना दारू सिगरेट अलाउड नहीं है। अगर अंदर का बंदा ही वहाँ दारू सिगरेट पी रहा है तो बाहर वालों के लिए क्या बना? खुद अंदर का बंदा वहाँ दारू सिगरेट पी रहा है। दारू सिगरेट वहीं अंदर पीता है, रात को दारू वहीं पीता है, वहाँ सोता है, तो क्या है दारू सिगरेट? ऐसा अंदर वालों को भी मना बोलो ना दारू सिगरेट पीने के लिए।
पता नहीं मैडम के उसके पीछे पता नहीं क्या वो सब काम कर देता होगा मैडम का। तो पता नहीं मैडम ने क्या कहा, मैडम ने बोला होगा तो इसको निकाल देता हूँ। आप कहते हैं ये हमारा सब काम कर रहा है अभी भी शायद वो। अब मैं ना वहाँ जाता हूँ ना मैंने वहाँ का कुछ किया है। और रेट इतने हाई है ना भाई, पूछो मत वहाँ के भाई। दिल्ली के रेट अगर तू दिल्ली के साथ कंपेयर कर रही है तो दिल्ली के खाने को भी तो ऐसी रेट दो ना। तो यहाँ महंगा क्यों दे रहे हो भाई सामान तुम भाई? इतने मेरे हिसाब से तो मैं मत ही जाओ वहाँ। ऐसे ही कस्टमर के यहाँ वाटिका का लड़का था, वो पिज़्ज़ा उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, मैंने आपको बताया। तो पिज़्ज़ा मैं खुद देने गया था वहाँ। वो पिज़्ज़ा उन्होंने उठा के ऐसे ही ले गया था, मैं खुद देने गया था वो लड़के को पिज़्ज़ा। मैंने अपने मुंह के सामने देखा है वहाँ ये सब चीज़ें। ये है और भी बहुत चीज़ें, और तो क्या ही बताऊँ, मैं ज़्यादा खुलासा नहीं करना चाहता। और बाकी तो इतना तुम समझ ही जाओ। बाकी वीडियो को शेयर कर देना जितना। और मैं तो कह रहा हूँ अपने पहाड़ के बंदे को सपोर्ट करो, बाहर वाले बंदों को यहाँ से कोई वो सपोर्ट मत करो। ऐसे लोगों को, खासकर ऐसे लोगों को, अपने पहाड़ के बंदों। जब सर वहाँ से दिल्ली गए थे ना, मैंने उनका इतना सपोर्ट करा ना, बहुत सपोर्ट करा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सर नहीं है वहाँ उनके, चलो उनके डॉग को भी देखा मैंने, उनको डॉग को घुमाने ले जाता था मैं शाम को। और लास्ट में ऐसे क्या बोला, तूने कुछ नहीं करा मैं हमारे लिए, मतलब हमारे लिए कुछ नहीं करा। तो वीडियो मैं चैनल है, मैं ब्लॉगिंग एडिट करता हूँ, खाली टाइम पे क्या करूँगा, वीडियो तो एडिट करूँगा ना। कि वहाँ उनके शक्ल देखे रहूँगा, उनको मुंह देखे रहूँगा। एक बार तो वीडियो एडिट करने पर रहता था, सब तेरे को यही बोलते थे कि तू वो वीडियो एडिट करने पर रहता है, कोई काम करता नहीं है। मतलब आज तो ये करते कि वीडियो एडिट करने पर रहता है, खाली टाइम पे वीडियो तो एडिट करूँगा। ऐसे मतलब स्टार्टिंग में जैसा जितना सपोर्ट को पता नहीं बाद में क्या खुंदर निकली उनकी। बाद में उनका रूम भी शिफ्ट करा था, भी 1 महीना मेरा कंप्लीट हो गया, 7 तारीख को कंप्लीट हो गया था। क्योंकि 11-12 तारीख को मेरे थोड़ा अरे जाने अगर माना बोल रहे थे कि अरे तुम चले जा, अब है करके बंदा, तो पहले भी तो बोल देते थे। उनको लगा होगा चलो इससे रूम भी खाली करवा लेता हूँ और इसका काम भी हो गया मेरा, मेरा काम भी बन जाएगा। अब भाई उनको घर का उनका कुत्ते करके नहीं, मैं नौकर छोड़ गया हूँ कि उनको वीडियो खासकर जो वो वीडियो देख रहे हैं तो इसका रिप्लाई भी कर देना कमेंट में। तुम्हारा नौकर नहीं हूँ मैं बैंकर यहाँ वाइट एंड टेस्ट आलू का, तो मैं उनका कुत्ता भी चलाऊँगा और उनका भैंस के वहाँ हर एक काम करूँगा। तुम्हारा नौकर नहीं बैठा मैं यहाँ। और उनके वहाँ जब उनकी मम्मी आई थी यहाँ, मैडम की मम्मी आई थी यहाँ, तो वहाँ रूम पर भी भयंकर, वहाँ मैं रूम का भी अलमारी वगैरह शिफ्ट करी थी। भाई तुम्हारे घर का काम करने के लिए नौकर हूँ क्या मैं? ठेका ले रखा है मैंने तुम्हारे घर का काम करने के लिए भयंकर। वैसे ज़्यादा वो करते हैं पैसों के बारे में, इतना वो करते हैं, सालों के लिए हर एक काम करो, लास्ट में मेरे से बोलते हैं तुमने क्या करा। भाई तुम्हारे, मैं तो कह रहा हूँ वो स्कूटी भयंकर ख़त्म ही हो जाती ना, और अच्छा रहता साला। महीने के 15,000 रुपये रूम का किराया दे रहे हैं। भाई हरकतें देखो सालों की। आप क्या करेंगे? 15,000 रुपये वसूली करनी है, कस्टमर से ही करेंगे वसूली। खाना महंगा देंगे और क्या देंगे? मोमो नाम के मोमो खाली फुला के दे रखे हैं, इतने अंदर से इतना कुछ भी नहीं है उसमें, खाली बाहर का फुला हुआ है, मैदा है मैदा। क्यों ऐसा क्यों खा रहे हो? अरे भाई अगर महंगा कस्टमर अगर रेट उस हिसाब से डालें तो उस हिसाब से कस्टमर को प्रोवाइड भी तो कराओ। तो वो छोड़ के और क्या लूटना कीजिए हर किसी बंदी को कि लूटो तुम। मेरे साथ तो बहुत बार हो चुका, बहुत न साथ दिया। अब मेरे गाड़ी मेरी बाइक मैंने वहीं से लिए तो अपनी मेहनत से ली ना, उनके पैसे से तोड़ के लिए अपनी गाड़ी। सर सही है, मैं सपोर्ट करता हूँ, सर सही है, उनका भैया सही है, खासकर मैडम तो भयंकर पूछे मत, हाई फाई नज़र। मैं सर का अभी भी सपोर्ट करता हूँ कि सर सही है, बिजनेस करना है सर को आता है। मतलब सर तो मुझे अभी भी सही लगते हैं और वो भैया भी सही लगते हैं, का नाम भैया। बाकी तो उनका ख़त्म ही है, 1 नंबर के। वहाँ ना दारू सिगरेट, बाहर वालों के लिए साले मना बोलते हैं ना, अंदर दारू सिगरेट सब चलता है वहाँ। ऐसा सीन है इनका यहाँ। बाकी तो तुम समझदारी हो, बाकी तो आप समझ ही जाओ। बाकी खुल के ज़्यादा क्या बोलूँ आपको, कस्टमर के साथ ही ऐसे गिरा हुआ खाना, मतलब बेकार खाना दे रहे हैं जल्दीबाजी में। तो आप सोच लो आगे को क्या ही हो रहा होगा। वाटिका का है लड़का, वाटिका आकार डिपार्टमेंट आकार के वहाँ रहता हो और वो डेली ऑर्डर करता है। अगर वो देख रहा हो वीडियो तो देख लेना भाई। मैं खुद आया था उस दिन पिज़्ज़ा ऑर्डर करते के रात को, मैं लेके आया था, मेरे सामने वो नीचे गिरा था, उन्होंने ऐसी पेल के ऐसी तो ऑर्डर किया था, वो डिलीवर किया था। ऐसे बहुत बार हो चुका है वहाँ, बहुत बार। और खाना भी ऐसी जूठा है, ऐसी उसी चम्मच से चाखेंगे, उसी चम्मच को दोबारा यूज करेंगे और दूसरों का यूजलेस खाना यूज करते हैं। और जैसे एक बार अंग्रेज आए थे, वो उसका खाना बच गया था, वही उन्होंने यूज में लिया था वहाँ। तो ऐसी उनकी कहानी है वाइट एंड टेस्ट आलू को। तो देखो भाई साहब, ऐसे लोगों का सपोर्ट मत करो। गूगल रिव्यू की क्या बात है, गूगल रिव्यू तो ऐसे मैं अपना वो करके गूगल रिव्यू पकड़ के लोगों को करवा दूँ। ऐसा करने वाले बंदे होते हैं ना, खुद ही उन्होंने खुद जो करके पकड़ के करवाए हैं, वो मैंने खुद करवाए हैं। उन्होंने मेरे से भी बोला था कि यार अपने दोस्त लोगों से बोलना, मैंने खुद करवाए हैं दोस्तों से वो रिव्यू।
बाकी आप समझदार हो, बाकी वीडियो को शेयर करना और बाकी हो सके तो अपने पहाड़ के बंधु को सपोर्ट करना। पहाड़ वाले कभी धोखा नहीं देंगे, तो वो तो दिल्ली वाले हैं, उनको क्या जा रहा है भाई, उनका तो भयंकर तुम पता ही है उनका इन्वायरमेंट कैसा है, उनका तो दया भाव कुछ होती नहीं है उनके मन में भाई। अपने मैं तो कह रहा हूँ पहाड़ के बंधु को सपोर्ट करो, अधिक से अधिक पहाड़ के बंधु को आगे बढ़ाओ, ना कि बाहर वाले बंधु को। बाकी अब इससे ज़्यादा तुम क्या कहें, बाकी इस ब्लॉग को अब इस इन्फॉर्मेशन को जितनी इन्फॉर्मेशन थी इतनी थी, अब बाकी उतना अभी तो और भी हैं, पर लेकिन अभी फ़िलहाल मोटा मोटा इतना ही था। बाकी दोस्तों आपको एक बात और बताना भूल गया मैं, वहाँ ना मेरे से जाने से पहले 4-5 बंधु से ज़्यादा लोगों ने काम करके छोड़ चुके हैं। उनका कारण यह है कि जो कि मैंने उनका एक काम और सपोर्ट और किया था। वहाँ उससे पहले एक आंटी काम करती थी, चिन्ना की थी वो, सिस्टर काम करती थी वहाँ, एक शादीशुदा थी वो। तो क्या कहते हैं उनके बीच में भी अच्छी कुछ झगड़ा हुआ था वहाँ, क्योंकि मैंने उसमें भी उनका सपोर्ट किया था बाइट एंड टेस्ट आलू का। मैंने कहा कोई नहीं, मैं यहाँ काम करता हूँ, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मैं यहाँ इनका सपोर्ट करूँगा। मैंने उस टाइम भी उनका सपोर्ट किया, क्योंकि उस मैडम ने उस जो सिस्टर काम करती थी ना, उसके कान पे भी मार दी थी। भाई ऐसे क्या होता है यार, जो वहाँ झगड़ा, वहाँ हमेशा ना स्टाफ के साथ झगड़ा ही होने पर रहता है वहाँ, खासकर मैडम ऐसे करती रहती है वहाँ ऐसे 4 बंधु ने जो काम करके छोड़ दिया, वहाँ कोई नहीं टिकता। बस एक वहाँ नशेड़ी है अभी जो है, वही नशा ऐसा करके पता नहीं वो अभी पता नहीं कैसे टिका है, उसके भी भयंकर पता नहीं उसके खातिरदारी अभी सही हो रही है ना, इसीलिए सही टिक रहा हो, अभी तब टिका है वहाँ पर वो बंदा। बाकी वो भी ऐसी है भयंकर। बाकी आपको आगे क्या बताऊँ, ऐसा वहाँ तो बहुत बार झगड़ा हो चुका है वहाँ। बाकी चिन्ना के आधे लोग तो उससे नफरत भी करते हैं उनसे, ऐसे मैंने खुद देखा है अपने आँखों के सामने से बाइट एंड टेस्ट आलू के। अब बाहर कम से कम जैसे वो दिखने के हैं ना वैसे हैं नहीं। वहाँ तो बहुत बार झगड़ा हो चुका है, बहुत खतरनाक वाली झगड़ा हो चुका है वहाँ, क्योंकि बीच में कहते हैं पुलिस तक को नौबत आ गई थी वहाँ पर ऐसी। वो तो मैंने वीडियो निकाल के ना उनकी वीडियो बना ली थी, इस चक्कर में फिर अगर मैं वीडियो नहीं बनाता ना, वो तो मेरे ऊपर से बात आ रही थी उस टाइम पे, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाई। बाकी उनका सपोर्ट मैंने फुल किया था उस टाइम पे, ऐसा क्योंकि मैं वहाँ काम करता हूँ इसलिए मैंने उनका सपोर्ट किया था। लेकिन लास्ट में उन्होंने ये महंगा वो लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे मैंने सोचा नहीं था। बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं तो कह रहा हूँ कभी भूल के मत जाना वहाँ। गूगल रिव्यू देख के जाओगे तो वो रिव्यू जो करवा रखे हैं ना, अपने हाथ से करवा रखे हैं, खुद पकड़ के करवा रखे हैं अपनी ज़बरदस्ती, मतलब कोई अपने दिल से बहुत कम लोगों ने किए हैं गूगल रिव्यूज़ में। बाकी तो अगर माना तुम्हें पैसे ज़्यादा ही हो रहे हैं जेब में, तो जाना है उड़ाने के लिए जाना है तो जा सकते हो। बाकी टेस्ट है, पर वो लोग टेस्ट से करके ना फ़ायदा उठाते हैं, क्वांटिटी कम देते हैं, मोमो खाली फुला हुआ देते हैं। और बाकी बर्गर पहले सही था, बीच में तो सही था। बाकी एक दोस्त को भी दिया था मैंने बर्गर, उसने खुद मेरे से बोला था भाई बर्गर आपका मतलब क्वांटिटी के छोटा हो गया पीस। बाकी देख सकते हैं उनको पता है, अब लोगों के मन में तो टेस्ट बैठ गया। अब क्यों कहते हैं इनका साइज़ छोटा करता हूँ, 15,000 रुपये किराया है तो वसूली तो करनी है, लाइट का जा रहा है तो वसूली तो कहीं ना कहीं से तो करनी है, क्यों उधर रूम ले रखा है तो वसूली तो करनी है। और 2 कुत्ते पालक हैं, वो अपने जैसे उनके जैसे ही कुत्ते हैं साले। भाई साहब इतना परेशान उन्होंने, मैं भयंकर उनका कुत्ता भाग जाता था ना भयंकर, मैंने उनके कुत्ते भी लाया हूँ भाई पकड़ के उन्हें ऐसे। मैं मतलब अब क्या ही बताऊँ ज़्यादा, उनका हर एक काम किया मैंने भयंकर। उनका कहीं छोड़ना हो, उनके फैमिली तक को छोड़ने, मतलब जब वो घर दिल्ली को जा रहे थे, अब मैं खुद गया था भाई। जिस चीज़ की मैं जो काम करता हूँ ना अच्छे मन के करता हूँ। फर्स्ट महीने मैंने इतना अच्छा काम किया ना वहाँ, उसका रीज़न क्या था, मैंने कहा कोई नहीं है सही इतने पैसे दे देंगे, लेकिन बाद में क्या कहते हैं 1,000 रुपये दे रहे हैं। भाई 1,000 रुपये से क्या होता है यार, टोटल 5,000 का मेरा फर्स्ट महीने का बाइक का गया था, और 2,000 रुपये मैं अपना काट रहा हूँ इसमें से, क्योंकि मेरे घूमने घामने का गया था। जिस हिसाब से मैं घूमने गया था ना, उसका 2,000 रुपये मैंने काट दिया, बाकी 3,000 रुपये बचे थे। 3,000 रुपये तो उन्होंने देने थे, दे कितने रहे हैं लास्ट में 1,000 रुपये। भाई ये क्या फ्री का रखा है पेट्रोल, उनके बाप ने रखा है कि हाँ पेट्रोल, तो दिल्ली से होकर के साले कसाई होते हैं दिल्ली वाले भयंकर। सभी भी नहीं होते, पर कुछ लोग होते हैं जो साला पहाड़ को उत्तराखंड को बदनाम करते हैं। भाई पैसा चाहिए उनको, बस आए किस लिए उनको पैसा। भाई अगर माना दिल्ली में नहीं, अगर माना वैसे कंपेयर करें तो यहाँ सामान महंगा है, उत्तराखंड में सामान महंगा है, तो यहाँ आई क्यों भाई, दिल्ली में खोल लेती क्या, फिर यहाँ क्यों आई। वहाँ सामान तेरे को सस्ता मिला था तो वहाँ खोल लेती, यहाँ क्यों आई। 15,000 रुपये यहाँ तेरे को रेंट ज़्यादा लग रहा था, यहाँ क्यों आई, वहीं रह लेते, वहाँ खोल लेते किराया, वहाँ तुमको कस्टमर से ही मिल जाते। वहाँ के लोगों को जो उल्लू बनाते, यहाँ के लोगों को तो कम से कम रेट के अकॉर्डिंग सही खाना दो, उनके साथ फ्रॉड क्यों कर रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ दोस्तों मत जाना वहाँ, अधिकतर जो रिव्यू कर रखे हैं ना सब डाउन कर दो उनको।